साल 2026 में किन महीनों में अगर आप लक्ष्मी साधना करेंगे तो आपको जल्दी लाभ मिल जाएगा और मां लक्ष्मी आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और संकटों को दूर कर देंगी, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि 2026 में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से महीने सबसे उत्तम होंगे। 2026 में किन महीनों में अगर आप मां लक्ष्मी की साधना करेंगे तो आपको जल्दी लाभ मिल जाएगा। लक्ष्मी साधना के लिए बैसाख, आश्विन का महीना सबसे उत्तम है। मां लक्ष्मी की उपासना के लिए हर महीने अनुकूल नहीं होते। किसी भी महीने में तिथि, नक्षत्र और दिन अगर बहुत शुभ हैं, महासंयोग वाले हैं, तो उस दिन लक्ष्मी साधना की जा सकती है। लक्ष्मी मंत्र ग्रहण करने के लिए कार्तिक और मार्गशीर्ष मास बहुत उत्तम है। पुरुषोत्तम मास हर तरह के कार्यों के लिए वर्जित है। इसमें लक्ष्मी साधना भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसमें भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव की साधना करनी चाहिए और ना ही कोई मंत्र ग्रहण करना चाहिए। देखिए, ऐसा है, वैसे तो तिथि, मुहूर्त ये सब चीज़ें अपने आप में सही हैं, लेकिन मेरी मान्यता ये है कि 21,600 हमारी श्वास चलती है। हमें हर श्वास पर महालक्ष्मी की साधना करनी चाहिए, हर मिनट महालक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। अगर चाहते हैं कि सम्मानपूर्वक जीवन हो और अंत में अच्छी गति हो और अच्छी मति हो, तो एक हृदय पर कमल का फूल ध्यान करें और उस पर दिव्य आभा युक्त जगत जननी जगदम्बा माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, जो प्रसन्न मुद्रा में आपके हृदय में विराजमान है। और ये ध्यान करते हुए महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करें और मानसी पूजा करें। केवल तिथियों में पूजा कर लेने से, आप महीने में 2 बार एकादशी का व्रत कर लीजिए और 28 दिन अपना खान पान अनियंत्रित कर दीजिए, तो उस व्रत का कोई मतलब नहीं है। अगर आप 2 दिन व्रत करते हैं तो 28 दिन आपको संयम नियम से भी रहना चाहिए। अगर आप दोनों नवरात्र में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो पूरे साल महालक्ष्मी के अपमान से भी आपको बचना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि पत्नी का अपमान करें, पत्नी को दुखी करें, पत्नी के आंसू निकाल लें और लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगी? बेटी को अपमानित करें, लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा कर देंगी। माँ को सड़ने के लिए छोड़ दीजिए तो लक्ष्मी आपके ऊपर आकर के मेहरबान हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, कालहि कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। लक्ष्मी जी में अकड़ बहुत है। ये बात अगर आपको न पता हो तो मैं बता देता हूँ। आपको बताऊं, एक साधुकड़ी कथा है, लेकिन इसको मैंने किसी साधारण व्यक्ति के मुंह से नहीं सुना है। इसको मैंने सुना है मलूक पीठाधीश्वर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय राजेंद्र दास जी महाराज से। आप हमसे ये मत पूछिएगा किस शास्त्र में लिखा है, क्योंकि मुझे नहीं पता किस शास्त्र में लिखा है, लेकिन मैंने इतने बड़े संत के मुख से ये वचन सुना है, इसलिए मुझे कोई अविश्वास नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि घटना सत्य होगी, क्योंकि संतों के मुख से सुनी हुई वाणी कभी असत्य नहीं होती। उन्होंने बताया कि एक संत बहुत अति प्राचीन काल में चित्रकूट में निवास करते थे। चित्रकूट वही जहाँ राम जी 12 साल निवास किए थे, और वो 24 घंटे भगवान श्री हरि विष्णु की साधना में लगे रहते थे और पूर्ण रूपेण वो सिद्ध संत थे। वित्तेषणा लोकेषणा से श्रेष्ठा से बहुत ऊपर उठे हुए हैं। वित्तेषणा कहते हैं पैसे की भूख, लोकेषणा कहते हैं प्रशंसा सुनने की भूख, और शिष्णेषणा कहते हैं जननेन्द्रियों का भोग।
इन तीनों से वो एकदम अछूते थे। भगवान विष्णु उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे और भगवान श्री हरि विष्णु बैकुंठ से जा करके चित्रकूट में उनके पास बैठ करके घंटे 2 घंटे सत्संग करते थे। भगवान को बैठने के लिए वो टाट बिछा देते थे, भगवान उस पर बैठते थे और उनसे वो सत्संग करते थे। जब 2 घंटे रोज भगवान विष्णु गायब रहने लगे तो माँ लक्ष्मी ने एक दिन पूछा कि प्रभु आप 2 घंटे के लिए रोज कहाँ गायब हो जाते हैं? तो बोले ऐसे ही मृत्यु लोक में एक मेरे बड़े अच्छे संत हैं, उनके पास चला जाता हूँ मिलने के लिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि तब मुझे भी एक दिन ले चलिए, उनका दर्शन करवाइए। भगवान ने कहा नहीं देवी आप मत चलिए। कहन क्यों? कहन आपकी कृपा जिस मनुष्य के ऊपर हो जाती है उसकी अकड़ बढ़ जाती है, उसकी छाती चौड़ी हो जाती है, उसका बात करने का तरीका बदल जाता है। फिर आप तो स्वयं लक्ष्मी ही हैं, आपका वहाँ जरा सा अपमान हो जाएगा आपका। और मेरे भक्त बड़े फक्कड़ होते हैं, वो अगर आपका सम्मान नहीं किए तो आप नाराज़ हो जाएंगी, आप श्राप दे देंगी, आप कुछ बुरा कर देंगी। कह नहीं ऐसा मैं कुछ न करूँगी और नाराज़ तो होंगी ही नहीं, मुझे आप एक बार ले चलिए। उनके बहुत आग्रह पर लक्ष्मी जी को लेकर के भगवान विष्णु चित्रकूट पहुँचे। भगवान विष्णु जाकर उनके कुटिया में प्रवेश किए, उनको बैठने के लिए टाट बोरा बिछा दिया जो संत के पास था। बोले आप आते हैं ये तो ठीक है, लेकिन ये माई दाई लेकर के क्यों चले आए? इनको कहो बाहर ही रहें। और लक्ष्मी जी आश्रम के बाहर खड़ी, न आगत न स्वागत, न बैठिए न उठिए, कुछ नहीं। 1 घंटे तक दोनों लोगों में आपस में सत्संग चला। उसके बाद श्री हरि विष्णु लक्ष्मी माता को गरुड़ पर बैठा करके और लेके अपने विष्णु लोक को गए। वहां जाने के बाद लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा कि आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करिए। बोले कहिए। कहन मेरी प्रार्थना ये है कि आप उन संत को एक बार बैकुंठ बुलाइए, मैं उन्हें भोजन कराना चाहती हूँ। बोले वो कहाँ आएंगे भोजन करने, वो तो ऐसे कुछ साग पात खा लेते हैं, उन्हें भोजन वोजन से क्या मतलब है, स्वाद वाद से क्या मतलब है। कह नहीं एक बार आप आग्रह करिए, अगर एक बार आकर के भोजन पा लेंगे तो मैं भी अपने को धन्य मानूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु गए, संत से कहे कि लक्ष्मी बहुत चाहती हैं कि आप एक बार उनके हाथ का प्रसाद पाएं। बोले अरे मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे कुछ ऐसा खाने पीने की इच्छा नहीं है, मैं जैसे हूँ यहाँ भजन कर रहा हूँ ठीक हूँ। बोले नहीं एक बार आप विचार करिए। तो बोले मैं बैकुंठ जाऊँगा कैसे? तो बोले उसके लिए चिंता मत करिए, मेरा गरुड़ आएगा, आपको अपने पीठ पे बैठा करके और बैकुंठ ले जाएगा और बैकुंठ से फिर ले आकर आपको पहुँचाएगा। कहें तब ठीक है। गरुड़ जी आए, लेके गए, बैकुंठ पहुँचे। अब लक्ष्मी जी ने वहाँ भैया 56 प्रकार के भोज बना रखे थे, सब एक से एक दिव्य भोजन, एक से एक दिव्य प्रसाद। तो हमारे सनातन धर्म में कच्ची पक्की का बड़ा ध्यान है। जैसे पूरी सब्जी तो कोई कहीं खा लेगा, लेकिन रोटी दाल और चावल हर जगह आदमी नहीं खाता है। इसको कच्ची रसोइयाँ मानते हैं और उसको पक्की रसोइयाँ मानते हैं। पक्की रसोई को पवित्र मानते हैं और कच्ची रसोई को अपवित्र मानते हैं। ये हमारे सनातन धर्म में अभी भी प्रचलन में है और कम से कम बड़े बूढ़े तो जानते ही हैं। पक्का भोजन तो हर जगह कर सकते हैं, लेकिन कच्चा भोजन तो बहुत लिमिटेड जगह पे ही लोग करते हैं। अच्छा तो चलिए, अब इनके सामने थाली बन के आई, थाली में कच्चा पक्का दोनों भोजन रखा हुआ था। इन्होंने कहा ये तो मैं कुछ खाने वाला नहीं हूँ, मैंने तो सोचा था पक्का भोजन बनेगा वही मैं पालूंगा, तो इसमें तो सब कच्चा भोजन भी बना हुआ है, तो सब अशुद्ध हो गया। तो बोले अरे तो पक्का ही खा लीजिए। कहे नहीं पक्का कैसे खाऊंगा, जिस रसोई में कच्चा पक्का दोनों बन गया उस रसोई में मैं खा ही नहीं सकता हूँ, अब मैं खाऊंगा ही नहीं। बहुत लक्ष्मी जी ने आग्रह किया, नहीं मुझे नहीं खाना है, इसलिए कच्चा पक्का दोनों बन गया, ये अशुद्ध हो गया। तो लक्ष्मी जी को गुस्सा आया, लक्ष्मी जी ने उनको श्राप दिया। कहा जाओ ब्राह्मण, तुम कभी 2 रोटी एक साथ नहीं खाओगे,
हर समय जीवन भर तुम्हें एक रोटी खाना पड़ेगा। कहीं ये देखो, एक तो बुलाया भोजन कराने के लिए और भोजन भी ठीक से नहीं कराई और ऊपर से शराब भी दे रही हैं। ये देखिए, ये कितनी जबरदस्ती है। कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी आज आपको श्राप देता हूं कि आप मृत्यु लोक में जाकर के नीच कुल में पैदा होंगी और शादी के पहले घर छोड़ करके साधु संतों की सेवा में चली जाएंगी और बहुत वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब त्रेता में रामावतार होगा, जब राम आपसे मिलेंगे, तब फिर से आप लक्ष्मी लोक को आएंगे। और कथा यह है कि जो सबरी मैया थी वो लक्ष्मी का ही रूप लेकर के धरती पर आई थी और वो सबरी मैया राम से मिलने के बाद अपने लोक को गई थी। यह एक कथा है, सधुकड़ी कथा है, मैंने उनके मुंह से सुना है, आपको सुनाया है। तो कहने का मतलब यह है कि लक्ष्मी जी रूठती बहुत हैं। अगर इनको आप बनाना चाहते हैं तो आप अपने आचरण को बड़ा शुद्ध रखें, क्योंकि कुछ दिनों के लिए लक्ष्मी पापी के घर भी आ जाती हैं, लेकिन वहाँ टिकाऊ नहीं होती हैं। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति वर्षे एकादशे समूले विनश्यति। जो लोग अन्याय से उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, आप विश्वास करिए, मेरी बात को आजमा लीजिए 100%। 10 साल तक वो लोग बढ़ सकते हैं, लेकिन 11वें साल से जब पतन होना शुरू होता है तो दुर्गति शब्द भी उनके जीवन के आगे छोटा पड़ जाता है। ये बात मैं जीवन के अनुभव की आपको बता रहा हूँ। चाहे जितना ही वैभव किसी ने अन्याय से प्राप्त कर लिया है, लेकिन 11वें साल से पतन होना शुरू हो जाएगा और 20 साल के अंदर ऐसी दुर्गति हो जाएगी कि दुर्गति शब्द भी उस दुर्गति के आगे छोटा पड़ जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज पंडित जी बता रहे हैं मां लक्ष्मी को आप कैसे प्रसन्न करें। पंडित जी, कई बार कालचक्र में आपने श्री सुक्तम का जिक्र किया है, तो अगर देखा जाए तो कैसे करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दें। जो लोग प्रातः काल सायंकाल श्री सुक्त का नित्य पाठ करते हैं जी, श्रद्धा पूर्वक, तो श्री सुक्त में आनंद, चिकलीत, करदम, ये सब लक्ष्मी के पुत्रों का नाम है। इसका पाठ करने मात्र से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है जी। इस मंत्र से श्री यंत्र का अभिषेक करने पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मंत्र से गाय के घी से हवन करने से सब प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मयावह। ओम तामहयावह जात वेदो लक्ष्मी मनवगामिनीं यस्या हिरण्यं बिंदेयं गामस्व पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीं उपहवै श्रीरमां देवी जुखतां कांसो स्मितां हिरण्यप्रकार माद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थिते पद्मवर्णां तां होपहवै श्रियं चंद्राप्रभासां यस्या ज्वलन्तीं श्रियं देवलोक देवजुष्टामुदारां तां पद्मनीमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेन सतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्थो वृक्षोऽथ बिल्वः तस्या फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तराया स्वाह्या लक्ष्मी उपैत माम देवसुखः कीर्तिश्च मन्यासः प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रस्मिन् कृतमृद्धिं ददात्मे क्षुत्पिपासात् मनां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहं भूतिं समृद्धिं च सर्वानिरुद्धमे गृहात् गन्धद्वारा धुराधरसां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीश्वरभूतानां तामिहोपभय श्रियं मनसः कामाकुतिं वाचिं सत्यमसि महि पशूनां ब्रूमण्यस्य मयि श्रीसहितां स कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासमे कुले मात्रं पद्ममालिनीं आपः सृजन्त स्निग्धानि चिक्लीत पस्मे गृहे नीचदेव मात्रं श्रियं वासमे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मे आवह। आद्रायः कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हें मालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मे आवह। ओम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मीं मनवगामिनीं यस्या हिरण्यं प्रभूतं गावो दासों स्वविन्देयं पुरुषाणां यः शुचि प्रेतो भूत्वा जुह्यादाजमनुहं सूक्तं पंचदशर्चं च श्रीकामं सततं जपेत।
भैया महिलाएं और ख़ास करके कुंवारी कन्याएं, कितनी भी गरीबी हो, कितना भी दुर्भाग्य हो, कितनी भी दरिद्रता हो, किसी घर की यदि कुंवारी कन्या इस मंत्र का 16-16 बार सुबह शाम महालक्ष्मी के विग्रह के सामने, चित्र के सामने, मूर्ति के सामने, श्री यंत्र के सामने बैठकर घी का दीप प्रज्वलित करके अगर पाठ कर दे तो 1 साल के अंदर चाहे जितनी घनघोर दरिद्रता हो उसका भी समाधान हो जाता है। और जो महिलाएं इस मंत्र का 16-16 बार सुबह शाम पाठ करती हैं उनके घर में साक्षात महालक्ष्मी की कृपा महसूस होती है। जो महिलाएं दक्षिणावर्ती शंख में क्रमशः जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी और दही क्रमशः बारी बारी से भरकर और दाहिने हाथ से श्री यंत्र पर अभिषेक करती हैं और श्री सूक्तम के मंत्रों को पढ़ती रहती हैं। अगर नहीं आता है तो YouTube पे उसको चला दें और जो इस तरह से श्री यंत्र का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख से करती हैं और उसके बाद वस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करती हैं, कपूर से आरती करती हैं, उनके घर में 24 घंटे लक्ष्मी साक्षात विराजमान रहती है। कभी उनके घर में अभाव नाम का कोई शब्द नहीं होता, कभी घर में बीमारियां नहीं होती, कभी घर में दुर्भाग्य नहीं उदय होता। बस तपस्या करने की बात है। आप तपस्या कितना कर सकते हैं? तप से ही आप देखिए ना, भगवान शिव समाधि में चले जाते हैं 80-80 हजार वर्ष तक। उन्हें समाधि में जाने की क्या जरूरत है? वो तो भगवान शिव हैं, तो वो क्यों तपस्या करते हैं? ब्रह्मा को देखिए तो 4 मुंह है, आंखें बंद करके जब देखिए तो माले जपते रहते हैं, वो किसका फिर ध्यान करते हैं? भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब सभी अगर देवता तपस्या करते हैं तो हम मनुष्य की क्या औकात है कि बिना तपस्या किए हमें सुख, हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी? हमें भी करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे चिंतन में भगवान का हर समय चिंतन चलता रहे या यथासंभव भगवान का चिंतन चलता रहे तो हमारा जीवन आसान हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी।